नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जगन्नाथपुरी के मंदिर के रहस्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी रोचक रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण का इकलौता मंदिर है, जहां वह अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। समुद्र तट पर स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ स्थापित श्री कृष्ण की काष्ठ लकड़ी की मूर्ति में आज भी उनका दिल धड़कता है। इस मंदिर से जुड़े और भी ऐसे कई रहस्य हैं जो हैरान करने वाले हैं। दोस्तों 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब विज्ञान भी नहीं खोज पाया। कहते हैं भगवान की लीला अपरंपार है, वो चाहें तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दें। सिर्फ दर्शन मात्र से जहां मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। पुरी के उसी भगवान जगन्नाथ मंदिर में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब बड़े से बड़े वैज्ञानिक आज तक नहीं खोज पाए। भगवान हैं और वो चमत्कार करते हैं, ये सब बातें विश्वास की हैं। कहते हैं भगवान पर विश्वास करके देखो, जिंदगी से जुड़े हर सवाल का जवाब ना मिल जाए तो कहना। भगवान तो आपके हर सवाल का जवाब दे ही देते हैं, लेकिन उड़ीसा के प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में आज भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब किसी वैज्ञानिक तक को नहीं मिल पाया है। मंदिर का ध्वज हमेशा हवा से विपरीत क्यों लहराता है? मंदिर की रसोई में बना खाना कभी कम क्यों नहीं पड़ता? मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य क्यों रहती है? कोई भी जहाज मंदिर के ऊपर से क्यों नहीं गुजर पाता? या एक भी पक्षी इस मंदिर के प्रांगण में क्यों नहीं आता? पुरी का ये पौराणिक मंदिर अपने आप में काफ़ी अलौकिक है। बद्रीनाथ धाम को जहाँ जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती के वैकुंठ स्वरूप माना गया है। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहाँ स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारका गए और वहाँ कपड़े बदले। द्वारका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। मंदिर की संरचना का रहस्य। मंदिर की संरचना ऐसी है कि दिन के किसी भी समय इसकी कोई छाया नहीं पड़ती। यह अभी भी समझना बाकी है कि क्या एक इंजीनियरिंग चमत्कार है या एक ऐसी घटना है जिसे केवल दैवी शक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मंदिर का ऊपर लगा झंडा। यह झंडा तर्क से परे है। मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। विपरीत दिशा में लहराता झंडा आपके वैज्ञानिक तर्क को रोक देता है और आप बस यह मानने लगते हैं कि विज्ञान से अधिक शक्तिशाली कोई शक्ति नहीं है। नील चक्र, सुदर्शन चक्र का रहस्य। नील चक्र 8 धातुओं के मिश्र धातु से बनी एक बड़ी डिस्क के आकार की वस्तु है और जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का पहिया माना जाता है, जिसकी परिधि 36 फीट से अधिक है। चक्र वास्तव में 20 फीट ऊंचा
और इसका वजन 1 टन है। लेकिन इस चक्र के बारे में दिलचस्प बात यह है, आप इस चक्र को पूरी शहर के किसी भी कोने से देख सकते हैं। चक्र की स्थापना और स्थिति के पीछे इंजीनियरिंग अभी भी एक रहस्य है, क्योंकि आपकी दिशा चाहे जो भी हो, आप हमेशा महसूस कर सकते हैं कि चक्र आपकी ओर है। महाप्रसाद का रहस्य। महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाने वाला भोजन है। इसे बहुत पवित्र माना जाता है। महाप्रसाद के आसपास का रहस्य यह है कि इसे रत्ना भंडार या ज्वेल हाउस नामक रसोई में पकाया जाता है, जो मंदिर के अंदर स्थित है। रसोई में कोई खिड़की या वेंटिलेशन नहीं है और माना जाता है कि यह भोजन के संदूषण को रोकने के लिए एक प्राचीन डिजाइन है। कहा जाता है कि महाप्रसाद का स्वाद अनोखा होता है और माना जाता है कि इसमें औषधीय गुण होते हैं। महाप्रसाद बनाने का तरीका भी रहस्यमय है। लकड़ी का उपयोग करके इसे विशेष व्यंजन को पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 7 बर्तनों का उपयोग किया जाता है और उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन की सामग्री पहले पकती है, उसके बाद नीचे के बर्तनों में। मंदिर की दीवारों पर की हुई नक्काशी। जगन्नाथ मंदिर की दीवारें हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती हैं, जटिल नक्काशी से ढकी हुई हैं। हालांकि इन नक्काशियों के बारे में यह कहा जाता है कि वे दिन के समय और सूर्य के कोण के आधार पर अपना स्वरूप बदलते हैं। कुछ का मानना है कि ऐसा एक विशेष प्रकार के पत्थर के उपयोग के कारण होता है, जो सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। दिन के आधार पर रिकॉर्ड बताते हैं कि 2000 से 20,000 भक्त मंदिर में आते हैं। लेकिन मंदिर में बनने वाले प्रसाद की मात्रा साल भर एक समान रहती है, फिर भी प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता या किसी भी दिन अपर्याप्त होता है। मंदिर के ऊपर कोई विमान, कोई पक्षी नहीं उड़ता। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी या विमान नहीं उड़ता है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने यहाँ नो फ्लाई जोन बनाया है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि किसी दैवी शक्ति की वजह से ये है। इस घटना की भी स्पष्ट रूप से कोई व्याख्या नहीं है। यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। सिंह द्वारम का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर के 4 दरवाजे हैं और सिंह द्वारम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। जब आप सिंह द्वारम से प्रवेश करते हैं तो आप समुद्र के लहरों की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप सिंह द्वारम से गुजर जाते हैं तो बस एक मोड़ लें और उसी दिशा में वापस चलें, आपको लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। दरअसल जब तक आप मंदिर के अंदर हैं तब तक आपको लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बल्कि यहाँ तो समुद्र से संबंधित एक बात और है, आपके तर्क को हिला के रख देगा। आपने दुनिया के किसी भी हिस्से में देखा होगा कि दिन के समय समुद्र से हवा जमीन की ओर आती है, जबकि शाम को जमीन से हवा समुद्र की तरफ चलती है। पर पुरी में भौगोलिक नियम भी उल्टे हैं। यहाँ ठीक इसके विपरीत होता है ना कमाल की बात। रथ यात्रा का रहस्य। और रथ यात्रा के बारे में है, इस यात्रा या रथ महोत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम है जो जगन्नाथ मंदिर में होता है। त्योहार के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के देवताओं को 3 बड़ी रथों में मंदिर से बाहर ले जाया जाता है और हजारों भक्तों द्वारा सड़कों से खींचा जाता है। रथ यात्रा का रहस्य यह है कि रथ बिना किसी मशीनरी के
उपयोग के अपने आप चलते हैं। इसे भगवान जगन्नाथ की दैवी शक्ति का चमत्कार माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक व महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।